हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सप्ले कंडू करता है जिसका नाम है क्लास 8 मैथ्स क्वेश्चन पेपर। आपका कॉमन एग्जाम 2025-26 एग्जाम के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके हैंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट, आपके बोलते हैं ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैगा जो आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके जैसे क्वेश्चन आपके जो हैगा, इसके जैसे क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं कराऊंगा, इसके जैसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर आज के इस क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। जो और इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीयूसी में आए हुए हैं और आपको बार बार रिपीटेड होते हैं, वह सभी क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ वो आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। और इस वाले क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितना हो पाएगा, आपके एग्जाम के अंदर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर आपका आसान होगा या मुश्किल होगा, आपके मन के अंदर में जितने भी डाउट्स होते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम से रिलेटेड में आपका फर्स्ट एग्जाम में मैथमेटिक्स का आएगा, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। तो लेट्स डू इट, अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन पेपर है। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। सेशन आपका आएगा 2025-26 के लिए। ये मिड टर्म हटा देना, ये गलती से लिखा पड़ा हुआ है। ये सॉरी, आपके एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, एनुअल एग्जाम के लिए आपका है। ठीक है, और चलो करते हैं 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 2.5 घंटे का एग्जाम टाइमिंग क्या रहता है आपका, 2.5 घंटे का रहता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है आपका, 60 मार्क्स का रहता है। और आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका सामान्य देश होते हैं इसको पढ़ना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में आपको सबसे पहले 15 मिनट का समय दिया जाता है कि इसको सबसे पहले सामान्य देश को पढ़ा करो, फिर जाके क्वेश्चन पेपर को पढ़ा करो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हम ऊपर से यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको पढ़ लेना आप खुद से ही। ठीक है, मगर पहले क्वेश्चन जो आपका एक्चुअली जो रियल स्टार्ट होता है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को और क्वेश्चन पेपर कराने से पहले आपसे को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ के ही फिर जाके आंसर को करना, वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, इस वाले वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो प्लीज, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए। और एक कमेंट पर एक ईच बच्चा, कोई भी प्रत्येक बच्चा एक एक कमेंट जरूर करेगा, कमेंट भी मुझे चाहिए। कमेंट करो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि आगे भी और सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो आपके मैं ला करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। स्क्रीन नोट बड़ा कर दूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विजय सौरसोमिका है। विजय सौरसोमिका मतलब कि फॉर्मूला है, हमारे को बताना है कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्यूरेट है। तो आप लोग देख रहे हो क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता। क्या आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर होता है, प्लस में बी जो आपका रहता है ना वह आपका प्लस का रहता है, और 2ab जो आपका रहता है माइनस का रहता है, तो ये आपका गलत हो गया। आगे करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी नहीं होता फॉर्मूला। ये इसका डी इसका राइट आंसर है आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, या पे ए प्लस में 2ab भी लिख सकते हो, प्लस में बी स्क्वायर, मतलब कि सभी के सभी प्लस में रहते हैं। ठीक है, माइनस वाले में क्या रहता है, 2ab जो आपका रहता है वह आपका माइनस में रहता है, तो यहाँ पे आपका गलत था। राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है। घन का आयतन है, घन का आयतन दिया गया, इसकी भुजा की लंबाई हमारे को बताना है, तो इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, सबके मैंने आंसर, सभी क्वेश्चनों के आंसर मैंने लिख रखे आएंगे, सबके सोल्यूशन मेरे पास में है। आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और आंसर की का पीडीएफ आपको दोनों मिल जाएगा वहां पर। ग्रुप को ज्वाइन करके आपको अपना टाइटल, जिस भी सब्जेक्ट का आपको टाइटल, जिस भी सब्जेक्ट का आपको नोट चाहिए उसको लिखना पड़े, राइट करना, आपको मिल जाएगा। चलो, तो सेकंड आपका क्वेश्चन जाएगा, ये रहा, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, तो हमारे को घन का आयतन की दे रखा 64 दे रखा, और आपका ये रहा ए क्यूब बराबर में रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये ए का क्यूब जो है यहाँ पे क्यूब है, तो इधर जाकर किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो आपका 64 आपका अंडर रूट, यहाँ पे 3 लगता है क्यूब के अंदर में, तो हमारे क्यूब का भी निकालना होता है, 3 लगता है बाहर में, और फिर अंडर रूट बनता है 64 आपका हो गया। 64 का अंडर रूट क्या रहता है आपका, 64 का अंडर रूट आपका रहता है 4। 64 का अंडर रूट क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। ठीक है,
आपका सिर्फ इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा 4 रहेगा। देखो तो 64 को हम इसे कैसे आपका 4 आएगा, देखो जैसे कि 4 को इसका देखो 64 का मतलब ये है, मतलब 64 आप जो आपका है मतलब कि कोई ना कोई सी एक संख्या ऐसी होगी जैसे 3 बार गुना करने पे हमारा 64 आया होगा। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसे गुना करने 3 बार गुना करने पर 4 चौक देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो हमारे 4 को 3 बार गुना करने पे हमारा क्या आएगा, मेरा 64 आएगा। तो राइट आंसर क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। किसी संख्या का 5% 10 है तो वह संख्या है। देखो 5% क्या है हमारा 10 है, 5% क्या है 10 है। तो अगर मैं 10% की बात की जाए, अभी मैं 10% की बात कर रहा हूं तो हमारे को संख्या बताए, तो हमसे बोले क्या, तो वह संख्या क्या है, मतलब कि 100% हमारे को बताना है 100% क्या होगा। ठीक है चलो, तो आपको दिख रहा है कि 5% क्या है, मेरा 10 रुपए है। तो मेरा 5, मैं इसको 10% निकालता हूं मैं। ठीक है, तो 10% मैंने निकाला, 10% 5 से क्या होगा 10 हो गया। ये कितना बड़ा बताओ, इसे हमारे 5 को हमसे हमें इसे कितने से गुना करना पड़ा, 5 को हमारे को 2 से गुना करेंगे तभी तो हमारा 10 आएगा ना। उसी प्रकार से जब हम 10 रुपए का 2 से जब हम गुना करेंगे हमारे कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। मतलब कि 10% किसके बराबर है, आपके 20 के बराबर है। आगे बात करते हैं, 100% हमारे को निकालना था। तो 10 से ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 10 से हो गया। हम 10 को किससे गुना करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 10 को हम 10 से गुना करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, 100 होगा। उसी प्रकार से जब हम 10 को 20 से गुना कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो रुपए है इसका, टोटल रुपए कितने हैं आपका, 200 रुपए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, पासा फेंकने पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। पासा फेंकने पर विषम अभाज्य संख्या, ठीक है समझे बात को। चलो आगे करते हैं। पहले सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला सुन लो। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम होता है। अनुकूल परिणाम में बट्टे में कुल परिणाम होता है। ठीक है, आगे चलो। तो कुल परिणाम कितने हैं, पासा फेंकने पर टोटल कितने नंबर्स होते हैं, पासा खेलने में टोटल 6 अंक होते हैं। ठीक है, सबको पता है 6 नंबर्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो कुल परिणाम हो गया। अनुकूल परिणाम क्या रहेगा आपका, पहले अब हमारे को कुल परिणाम तो पता चल गया, अब अनुकूल चाहिए। तो अनुकूल क्या बोला जा रहा है हमसे, हमारे को बोला जा रहा है कि संख्या जो आपका है, जो आपका संख्या है वह आपका क्या है, पहले तो विषम भी होना चाहिए। पहले क्या होना है, विषम होना चाहिए और प्लस में अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो विषम कौन कौन सी संख्या आपका होता है, 1, 3 और 5 आपके विषम संख्या होते हैं। 1, 3, 5 आपके विषम संख्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टोटल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो विषम कितना, 1, 3, 5 हो गया। अब हमारे को बोला क्या जा रहा है, अभाज्य भी होना चाहिए। तो अभाज्य कौन कौन से आपका, 3 और 5 सिर्फ और सिर्फ आपके अभाज्य होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या पहचान, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही भाग हो सके। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो या खुद से ही भाग हो। ठीक है, तो 3 खुद से ही भाग होगा, 5 खुद से ही भाग होगा, एक भी खुद से ही भाग होगा, मगर ये अभाज्य संख्या नहीं है। और एक और चीज मैंने आपको बोला, जिसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एक के 2 गुणनखंड नहीं होते, इसलिए एक नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितने होगा, वो आपके 2 संख्या हो गए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P बराबर, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना 2 है और कुल कितना 6 है। 2/6 को काटेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1/3 इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है हमारे को बताना। देखो 144 किसका वर्ग होता है आपका, 12 का होता है। 400 किसका वर्ग होता है आपका, 20 का वर्ग होता है। और 324 आपका आएगा, ये लगभग लगभग पता 24 हो गया ना, ये 20 से अंदर में 16 के आसपास समझ लो। 16 का नहीं होगा, ये 18 19 समझ लो, 18 या 19 के आसपास का आएगा, इसके वर्ग होता है। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, सॉरी। तो आपका राइट आंसर आपका आएगा सी, इसका राइट आंसर है 25, 225 15 का जो स्क्वायर होता है आपका 225 होता है। तो हमारे को होता है ना विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग मतलब कि 15 एक है विषम संख्या है, उसका जब हम वर्ग करेंगे हमारे कितना आ जाएगा, 225 आएगा। तो विषम संख्या का वर्ग कौन सा आपका आएगा, 225 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा का a का क्यूब अंडर रूट a का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो चलो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। देखो, तो a का क्यूब करेंगे कितना आपका आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे मतलब कि 2 को 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 आ गया। एक और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 और 27 कितना हो गया आपका, 36 हो गया। 36 का रूट क्या होता है आपका, 6 होता है। 6 इसका राइट आंसर है, 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किस आकृति के विकर्ण एक दूसरे को क्या कहते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो राइट आंसर का क्या है, ए है। वर्ग के जो विकर्ण आपके होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 8th है। संकलन पाई चार्ट, संकलन पाई चार्ट, ठीक है, संकलन पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की जानकारी देता है। इस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मनोरंजन आपका है ये 50% है, क्या आपका 50% है, ध्यान रखना।
तो हमारे को बताना है कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो रहेगा वही सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो मनोरंजन जो आपका आएगा ये आपका 50% आएगा, तो 50% आपका 20 का राइट आंसर है। 50% वाला, 50% मतलब कि मनोरंजन वाले कार्यक्रम आपको ज्यादा से ज्यादा देखे जाते हैं, एंटरटेनमेंट्स। ठीक है, 50% बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 9th है, 36 के घन का इकाई का अंक, 36 के घन का इकाई का अंक क्या है। ठीक है, 36 के घन का, 36 का जब हम घन करेंगे, 36 का घन का इकाई का, 36 का घन क्या आपका आएगा 6 आएगा, तो 6 का इकाई का अंक, अब इसका इकाई का अंक, अब देखो उसके अंदर में 6 से आगे तो कोई है ही नहीं, पहला संख्या ही हम उसको क्या बोलते हैं, पहला संख्या को हम इकाई कहते हैं। तो 36 के घन का इकाई का अंक क्या होगा आपका आएगा 6 है। क्या है, 6 है। एक सेकंड रुक जाना बस। ठीक है, तो 6 इसका राइट आंसर आपका आएगा। देखो इकाई, क्योंकि क्योंकि है, देखो क्योंकि किसी संख्या के घन का इकाई का अंक, ठीक है, अंक उस संख्या के इकाई, ठीक है, उस संख्या के इकाई अंक के घन का, इकाई अंक के, ठीक है, उस संख्या के इकाई अंक के घन का इकाई अंक होता है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, सुनो अब। देखो, क्योंकि किसी संख्या के घन का इकाई का अंक, किसी संख्या के घन के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई अंक के घन का इकाई अंक होता है। मतलब कहने मतलब यहाँ पे एक और चीज आपको छूटा हुआ आएगा। देखो 36 है, मैंने बोला घन का इकाई का अंक क्या होता है, ये संख्या है, 36 संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या है आपका आएगा 36 है, तो 6 है, इकाई का अंक क्या है 6 है। 6 का जब मैं क्या करूंगा, घन करूंगा, 6 का मतलब क्यूब करूंगा, मैं घन मतलब क्यूब करूंगा, तो 6 का क्यूब जब हम करेंगे 216 आएगा, मतलब कि 6 को 3 बार गुना करना पड़ेगा हमारे को, तो मेरा क्या आएगा 216 आता है। और 216 जो हमारे लास्ट में जो हमारा आएगा, ठीक है, उसका इकाई का अंक क्या 6 है, तो वही आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। तो मैंने बताया था 36 रहेगा, वह 36 इस प्रकार से नहीं है। सबसे पहले हमारे को करना है क्या होगा, हमारे को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले 36 का इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का फिर हम क्या करेंगे, हम घन करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे, क्यूब करके जो सबसे जो संख्या हमारा आएगा उसके इकाई का अंक जो रहेगा वही आपका रहेगा, संख्या का इकाई का अंक रहेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण आपके 75 के बराबर है तो चौथा कोण कितने का होगा। अब देखो चतुर्भुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, सबको पता है 360 होता है का। तीन कोण हमारे कितने कितने 75 75 75 के हैं, तो चौथा कोण कितने का होगा, हम क्या करेंगे 75 75 75, चौथे कोण को मान लेंगे x, और उसको हम बराबर में कितने रहेगा 360 के बराबर रहता है। ठीक है, सबको जोड़ दो 225 आएगा, और प्लस में x बराबर 360, 360 में से हमारे क्या करना है, 360 में से 225 को घटा दो, हमारा कितना आएगा 135 आएगा। तो चौथा कोण कितने का है 135 का है, सिर्फ घटाना ही तो था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 11th, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है हमारे को बताना है। देखो तो हमारे को देखना है, सॉरी हमारे को देखना है कि कौन ये इधर वाला, एक सेकंड, दोनों को हमारे को ये देखना है कि दोनों पाला, ये हमारा मतलब मान चलो LHS है, ये बाया बाया भाग और दाया भाग दोनों बराबर है कि नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, कौन सा सद कौन सा बराबर नहीं है हमारा, ये हमारे को बताना है। ठीक है, तो आप लोग करके देखो, जब आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, ये वाला जब हम पहले हम इधर इतना सोल्व करते हैं फिर इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, एक मतलब गुना का मतलब ये वाला इससे गुना हो जाएगा, ये वाला इससे गुना, एक को 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बन जाएगा। 3 को हम 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, बराबर में आपको लिखें, 2 को इससे गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 3 को 5 से गुना करेंगे 15 आएगा, 15। तो ये 2 बराबर 2 2, ये आपका बराबर 2 पजे 2, 2/15 बराबर है 2/15 के, मतलब कि ये तो आपका सही है। ठीक है, आपका इसी प्रकार से आपका पहला भी सही है, आपका तीसरा भी सही है, डी भी सही है। राइट आंसर आपका क्या आएगा, 20 का राइट आंसर आएगा। आपको मैं डी एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। जब आपको कभी भी ना कोई दो भाग भिन्न भाग में आ जाए तो आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। इसको जो इतना सोल्व कैसे करेंगे पहले सीख लो। ये वाला तो आप सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि 1 को 5 से गुना कर दो, 3 को 6 से गुना कर दो, आ जाएगा आपका। तो ये 5/6 आ जाएगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने, तो आप सबसे पहले जो पहला वाला जो भिन्न लिखा वैसे का वैसे लिख दो, और दूसरे वाले अब फिर इसके आगे में क्या लगाओ, गुना का साइन लगाओ, और दूसरे वाले भिन्न को क्या कर दो, दूसरे वाले भिन्न को ऊपर नीचे कर दो। 5 को 5 नीचे तो ऊपर कर दो, और 2 ऊपर तो नीचे कर दो। फिर यहाँ पर इसका साइन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीच में साइन गुने का लगा देना बस। ये जो बीच वाला क्या होता है ना, हमारे को पहले इसको गुना में बदल लेना होता है। गुने में बदलने से हम दूसरे वाला जो भिन्न रहता है उसको गुना में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुना में हमारे को बदलना है, तो हमने गुना लगा करके हम इसको ऊपर नीचे कर देना बस। इसको 1 को 5 से गुना करके कितना आएगा 5 आएगा, 3 को 2 से गुना करके कितना आएगा 6 आएगा। तो 5/6 बराबर है 5/6 के। राइट आंसर का क्या है, कुछ जो सही नहीं है हमारे को सबको एक बार करके देखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 12th का MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक व्यंजक है।
रैखिक व्यंजक है, ठीक है। आपको पता है रैखिक व्यंजक का मतलब जिसपे कोई भी जो भी हमारा कोई भी घात ना हो, कोई भी क्या हो, घात ना हो, मतलब पावर ना हो कोई भी, ठीक है। देखो इसमें 2 की पावर है, ये तो आपका रैखिक व्यंजक नहीं हुआ, इसमें भी 2 की पावर है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण हो गया आपका। ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण हो गया आपका। ये समीकरण हो गया आपका, ये भी द्विघात आएगा, इस पे भी पावर है, ये द्विघात हो गया। रैखिक समीकरण देखो, रैखिक व्यंजक, रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसपे किसी पावर ना हो। क्या होना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए, प्लस में चर अचर दोनों होने चाहिए आपके, ठीक है। तो इसमें देखोगे, इसमें देखो आपके चर नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड है ही नहीं इसमें, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। तो इसका देखो, इसमें चर अचर दोनों है, प्लस में पावर भी नहीं है, तो इसलिए हमारा रैखिक व्यंजक क्या है, डी है। राइट आंसर क्या है आपका, डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे के खंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे खंड आपका क्या, खंड खा है, ठीक है। तो खंड का आपका 2 से 7 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक वाले आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, पदों को पुनः व्यवस्थित कर योग ज्ञात कीजिए। पदों को पुनः व्यवस्थित करके, मतलब कि हमारे को सही से व्यवस्थित करके, पुनः व्यवस्थित करके, सही से व्यवस्थित करके, मतलब कि जो प्लस वाले को प्लस में साथ जोड़ दो और माइनस वाले के साथ में माइनस वाले के साथ में जोड़ दो, ठीक है। करके हमारे को सोल्व करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है सभी का। चलो करते हैं, चलो करते हैं। देखो सबके मैंने सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट का सोल्यूशन चाहिए होगा तो देख लेना, ठीक है। सबसे सोल्यूशन मैंने लिख दिए हैं। चलो ये रहा सोल्यूशन है। तो हमारे को सबसे पहले प्लस वाले के साथ में, प्लस वाले के साथ में लिया, माइनस को माइनस के साथ में लिया। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को मैंने एक साथ में लिया आया। आगे करते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों को मैंने एक साथ में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सोल्व कर लूंगा, फिर इन दोनों को पहले सोल्व कर लूंगा, फिर इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। पहले आप लोग देख रहे हो कि दोनों का हर क्या बराबर है, मतलब कि हर बराबर है, तो जब क्या होता है, हर सेम का सेम नीचे में लिख देते हैं हम, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो 3 और 5, 5 हो गया, 5/5 हो गया। 5/5 को जब आप 5 को 5 से काटो, कितना आपका आएगा, 5, 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे, इतने की जगह पे कितना आ गया आपका, इतने की जगह पे आपका 1 आ गया। अब बात करते हैं, इतने को सोल्व करते हैं अब हम। अब नीचे में भी सेम है, आपका देख रहा होगा, हर सेम है, तो हर का सेम हम लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। -3 प्लस में माइनस का 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका, अब इसको इतने को आप ऊपर वाले को सोल्व कर लो, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व करें तो हमारा कितना आएगा, -3 प्लस में और माइनस का 5, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -3 माइनस से साइन हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों संख्या जुड़ जाएगा, और साइन क्या रहेगा, माइनस क्या रहेगा। तो ये संख्या क्या आपका आ गया, माइनस का संख्या आपका आ गया, ठीक है। ये माइनस का 8 आ गया, 8 से 8 को काटोगे कितना आपका आएगा, 8 को 8 से काटोगे, माइनस का 1 ऊपर में आएगा, माइनस का 1 आ गया। आप वही सेम करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, ये साइन है वहां पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो एक में से एक गया, कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा, तो 0 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हमारे को करना था इस वाले क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इजी सा आएगा। स्टेप बाय स्टेप को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना, आपको आसानी से कर लोगे आप। स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन है, देखो। एक जन्मदिन पार्टी में बच्चे उपहार पाने के लिए एक पहिया घुमाते हैं, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बच्चे को उपहार में डैश मिला, ठीक है। अब देखो प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, देखो गेंद मिला, व्यक्ति बच्चों को क्या मिला, गेंद मिला, गेंद मिलने की प्रायिकता हमारे को बताना है, ठीक है। ठीक है चलो करते हैं। ये देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपका प्रायिकता का फॉर्मूला ना क्वेश्चन पेपर में मैंने जरूर लिखना, क्योंकि इसके आपको आधा नंबर या आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हमारे को पहले प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम होता है। तो गेंद मिलने का हमारे को, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, अनुकूल परिणाम गेंद मिले, तो गेंद के ऑप्शन कितने हैं हमारे को यहाँ पर, 1 2 2 ऑप्शन है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया आपका, 2 हो गया। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम का मतलब टोटल इसमें वस्तुएं कितनी आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल वस्तुएं हैं। तो कुल परिणाम कितना आ गया आपका, 8 है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम होता है कुल परिणाम। तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल कितना है, 2 है, और कुल कितना 8 है, 2/8, 1 2 एकम 2 2 चौके 8। तो प्रायिकता कितना निकल के आपका 1/4 इसका प्रायिकता है गेंद मिलने का, ठीक है। आगे करते हैं, एक खिलौना कार मिलने का। तो खिलौना कार कितने हैं इसमें, 1 है, 2 है, 3 है। तो हमारा यहाँ पर हमारे पे अनुकूल परिणाम कितना हो गया, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3 हो गए। कुल परिणाम कितने हैं, सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल 8 में से कोई भी आपके साथ आ सकता है, इसलिए आपका अनुकूल परिणाम कितना 8 है। 3/8 ऊपर नीचे आप कटेगा ही नहीं, इसलिए इसको साइड में इसको छोड़ देना, और इसी को आंसर में लिख देना। 3/8 प्रायिकता है आपका खिलौना कार मिलने का, ठीक है। चलो अब इसी का अथवा वाला को देखो, इसी का अथवा वाला है, इसकी अथवा वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक डिब्बे में 6 नींबू के स्वाद, ठीक है, स्वाद वाली कैंडी, ठीक है, स्वाद वाली कैंडी, 5 आम, ठीक है। एक डिब्बे में
6 नींबू वाले स्वाद वाली कैंडी, 5 आम वाले स्वाद वाली कैंडी, 4 स्ट्रॉबेरी वाली स्वाद कैंडी, 5 चॉकलेट वाली कैंडी। मीरा डिब्बे में से यदृच्छित रूप से एक कैंडी निकालती है, तो हमारे को बताना है क्या पैक्टा है कि चुनी गई कैंडी आम के स्वाद वाली होगी। चुनी गई पैक्टा, तो हमारे को यहाँ पर ये सेम ये चीज है कि पैक्टा का फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम है, तो कुल परिणाम। कुल परिणाम टोटल कितने हो गए, मतलब कि टोटल नंबर्स कितने हैं कैंडीज के, 6 और 5 कितने, 11, 11 और 4 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, तो टोटल कितने आएंगे 20 है। अनुकूल परिणाम मतलब कि आम वाली कैंडी हमारे को बताना, तो आम वाली कैंडी कितनी है 5 है, तो अनुकूल कितना हो गया 5 हो गया। 5/20 करोगे, ठीक है, पी बराबर 5/20 करोगे तो कितना है 5 एकम 5, 5 चौके 20, प्रैक्टा कितना निकल के आया 1/4 इसका प्रैक्टा आपका है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके थे। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को यहाँ तक क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी क्वेश्चन जितने मैं समझाया अगर उसमें कुछ भी हो तो आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, क्योंकि हम इस वाले एक ही वीडियो के अंदर में सारे सारे क्वेश्चन आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो आपको एक काम करना है, आज की इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे हम। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, एक कमेंट जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नया चैनल को प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। इससे इन तीन चीज करते रहो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देता रहूंगा। प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, फटाफट से लाइक करो, दबा के लाइक करो। चलो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक ले टेक केयर। ठीक है, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।